आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मार्वल के व्हाट इफ के एपिसोड 4 की, जिसमें हमें ये दिखाया गया कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक्सीडेंट में अपने हाथ नहीं बल्कि किसी अपने को खोते हैं तो क्या होता। एपिसोड की शुरुआत होती है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को अवार्ड मिलने वाला है, जिसमें वो अपने साथ क्रिस्टीन को ले जा रहा है, जो कि मूवी में नहीं हुआ था। बट हमें यहाँ पहले ही ये चीज क्लियर कर दिया गया है कि डॉक्टर स्ट्रेंज एंड क्रिस्टीन का मस्त टाका भिड़ा हुआ है। वेल, आगे जब ये दोनों बात करते हुए जा रहे होते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें क्रिस्टीन की मौत हो जाती है, जिसकी आगे की कहानी वैसे ही होती है जैसे मूवी में दिखाया गया था, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज पहले कमरताज जाते हैं और वहां सॉर्सरर बनते हैं। एंशिएंट वन की मौत होती है एंड डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू को हराते हैं, लेकिन इसकी आगे की कहानी वैसी नहीं होती है जैसा हम लोगों को एमसीयू में अभी तक दिखाया गया है। 2 साल गुजर जाने के बाद से जिस रात क्रिस्टीन की मौत होती है, उस रात वो उनके ख्यालों में डूबे हुए रहते हैं कि तभी वहां वोंग आता है और उनसे बात करता है, जिसके बाद वो कहता है कि पास्ट में रहने से कुछ नहीं मिलेगा स्ट्रेंज, चलो मेरे साथ कुछ करते हैं, इससे पहले कि तुम कुछ उल्टा सीधा कर दो। बट डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग के साथ ना जाकर टाइम स्टोन को यूज करते हैं एंड उस पॉइंट में पहुंच जाते हैं जब डॉक्टर स्ट्रेंज को अवार्ड लेने के लिए क्रिस्टीन के साथ जाना था। इस बार वो सारे प्रिकॉशंस लेते हैं ताकि एक्सीडेंट ना हो, बट फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद से वो टाइम स्टोन को यूज करते हैं और फिर से उसी पॉइंट में पहुंच जाते हैं। और इसके बाद से वो कई तरह के पैतरे आजमाते हैं, जैसे कि दूसरे रास्ते से अवार्ड लेने जाना या फिर उस अवार्ड लेने वाले सेरेमनी में ही नहीं जाना। और एक बार तो वो क्रिस्टीन से मिलने तक नहीं जाते हैं, बट फिर भी क्रिस्टीन मर जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज फिर से उस पॉइंट को जीता है जहां पे वो इस बार ड्राइविंग के लिए क्रिस्टीन को दे देता है, इस उम्मीद में कि ड्राइविंग सीट में वो होने की वजह से वो बार बार शायद तक बच जा रहा था, लेकिन इस बार क्रिस्टीन वहां रहेगी तो वो बच जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार भी वही मरती है। तभी वहां एंशिएंट वन आती है, क्योंकि ये वो पॉइंट था जब एंशिएंट वन जिंदा थी एंड बीइंग अ सॉर्सरर सुप्रीम, उसको मालूम चल ही जाता है कि अर्थ में कुछ तो गड़बड़ हो रहा था, जो कि ये था कि डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पे टाइम स्टोन को बार बार यूज कर रहे थे। जिसके बाद वो स्ट्रेंज को समझाती है कि स्ट्रेंज, क्रिस्टीन का मरना एक एब्सोल्यूट पॉइंट है जिसको नहीं बदला जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तुम कभी कमरताज नहीं आओगे और ना ही कभी डोरमामू को हराओगे और ना ही कभी सॉर्सरर सुप्रीम बनोगे, प्लस ना ही कभी दुनिया को बचा पाओगे। बट डॉक्टर स्ट्रेंज इतने तट पर थे क्योंकि क्रिस्टीन को उसने इतनी बार मरते हुए देख लिया था कि अब वो किसी भी कीमत में उसको वापस लाना चाहते थे, इसीलिए वो एंशिएंट वन की एक ना सुन रहे थे। जिसके बाद एंशिएंट वन कहती है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी और वो अटैक कर देती है। उसी पॉइंट पर टाइम स्टोन को यूज करके डॉक्टर स्ट्रेंज वहां से पास्ट में चले जाते हैं, जहां पर उनको लॉस्ट लाइब्रेरी मिले, जिसमें कैग्लियोस्टो की वो किताब है जिसमें ये बताया गया है कि एब्सोल्यूट पॉइंट को कैसे बदला जा सकता है। जब वो पास्ट में जाते हैं तब वहां उन्हें एक लाइब्रेरियन मिलता है जो कि उनको उस लाइब्रेरी तक ले जाता है, जहां उन्हें वो बुक्स मिलती हैं जिनको वो पढ़ना चालू कर देते हैं कि कैसे एब्सोल्यूट पॉइंट को बदला जा सके, जिसमें उन्हें पता चलता है कि ऐसा करने के लिए उन्हें बहुत ही ज्यादा पावर लगेगी, जिसके लिए उन्हें दूसरी बीइंग को समन करना होगा और उनसे पावर लेना होगा। और यही प्लान डॉक्टर स्ट्रेंज करते हैं और दूसरे बीइंग को समन करते हैं, लेकिन वो दूसरा बीइंग एक टेंटेकल मॉन्स्टर होता है, जिसको हम लोगों ने व्हाट इफ के एपिसोड 1 के अंदर में भी देखा हुआ था, और ये डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन लकीली वो लाइब्रेरियन यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज को बचा लेते हैं। इसके बाद से जब डॉक्टर स्ट्रेंज को होश आता है तो वो लाइब्रेरियन वार्न करता है कि ये सब मत करो, क्योंकि जिन मॉन्स्टर और बीइंग से तुम पावर लेने की बातें कर रहे हो वो लोग कभी अपनी पावर्स नहीं देते हैं। इसके अलावा वो और भी ज्ञान की बातें करता है ताकि वो स्ट्रेंज को ये सब करने से रोक सके, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर तो जैसे भूत सवार था और वो क्रिस्टीन को किसी भी हालत में वापस लाना चाहता था। इसलिए इस बार वो थोड़े कमजोर बीइंग को समन करता है जिनसे वो आसानी से पावर ले सके, और ऐसा करते करते डॉक्टर स्ट्रेंज कई सारे मॉन्स्टर्स के या फिर कहे बीइंग्स के पावर को सोख लेता है। इसी दौरान डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने क्लोक ऑफ लेविटेशन का एक रिप्लेसमेंट भी मिल जाता है। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज ये सब सालों तक करते हैं, जिसके बाद से वो इतने पावरफुल हो जाते हैं कि उस टेंटेकल वाले बीइंग को फिर से समन कर सके और उसकी पावर को ले सके। डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन का इस्तेमाल करके खुद को जवान रख रहे होते हैं, इसीलिए वो थोड़े से भी बूढ़े नहीं होते हैं जब इतने साल बीत जाते हैं। इतने सालों बाद जब वो
सारे बीइंग्स या फिर क्या इतने बीइंग्स के पावर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि वो क्रिस्टीन को फिर से जिंदा कर सके। तो वो उस मिशन की ओर बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि जिस लाइब्रेरियन ने उनको यहाँ तक का पता बताया था वो बूढ़े हो गए हैं और मरने की कगार पे हैं। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन का यूज करके उनको यंग करना चाहता था, लेकिन लाइब्रेरियन मना कर देता है क्योंकि उसने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया था। वो अंतिम समय में भी डॉक्टर स्ट्रेंज को यह समझाने की कोशिश करता है कि डेथ इमिनेंट है और वो एक न एक दिन आनी ही है। और इसके बाद वो एक सीक्रेट रिवील करता है कि वैसे भी तुम्हारा एक हाफ यहाँ है और दूसरा कहीं और, जिसके बाद से हमें ये दिखाया जाता है कि फ्यूचर में डॉक्टर स्ट्रेंज अपने सैंक्टम सैंटोरम से बाहर निकल रहे होते हैं तो वो बाहर में बाकी सारे लोगों को और इस रियलिटी में बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से गायब होते हुए देखते हैं। जिसके बाद से एक पोर्टल खुलता है जिसमें से एंशिएंट वन आती है, जिसको आप अभी के लिए एक सोल जैसा ही चीज समझ लीजिए, और वो बताती है कि ये सब तुम्हारे वजह से हो रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज इलैबोरेट करने के लिए कहता है, जिस पर एंशिएंट वन बताती है कि पास्ट में तुम बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए थे क्रिस्टीन को बचाने के लिए, जिसके वजह से तुमने टाइम स्टोन को यूज किया और पास्ट में चले गए जहां पे मैं तुम्हें ट्रेस ना कर पाऊं। लेकिन जब हमारी आखिरी बार भिड़त हुई थी तो मैंने डार्क डायमेंशन से पावर को चैनलाइज करके एक स्प्लिंटर स्पेल यूज किया था, जिसके वजह से एक ही यूनिवर्स के अंदर दो टाइमलाइन बन गए थे, जिसमें से एक वो था जिसको मैं ट्रेस नहीं कर पाई और दूसरा तुम। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि उसको कैसे रोकना है, क्योंकि अगर तुम उसको नहीं रोक पाए तो ये यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर वोंग अपने अंतिम समय में विशंति का स्पेल कास्ट कर देता है, जिसके वजह से दूसरा एविल डॉक्टर स्ट्रेंज उसको एब्जॉर्ब करके खुद को फुल ना कर पाए, क्योंकि अगर वो फुल पोटेंशियल में आ जाएगा तो ये दुनिया उसी वक्त खत्म हो जाएगी। बट तभी डॉक्टर स्ट्रेंज अच्छे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने पास बुला लेते हैं एक पोर्टल के जरिए, जिसमें वो उसको समझाते हैं कि क्रिस्टीन को वापस लाया जा सकता है। बट क्योंकि अच्छा डॉक्टर स्ट्रेंज यूनिवर्स को खत्म होते हुए देख रहा था तो वो जानता था कि इसकी कीमत क्या है और ये भी जानता था कि उसे वहां पे क्या करना है। जिसके बाद एविल डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस गुड डॉक्टर स्ट्रेंज हमें देखने को मिलता है, जहां पर इनके अलावा भी इनके क्लोक ऑफ लिविटेशन भी हमें फाइट करते हुए दिखते हैं। जब तक वोंग का स्पेल डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर रहता है तब तक उसको वो एविल डॉक्टर स्ट्रेंज एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा होता है। बट जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती है वैसे वैसे डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर से उस स्पेल का असर धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसके बाद से वो बुरा डॉक्टर स्ट्रेंज अच्छे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर भारी पड़ने लगता है। एज उसने इससे पहले कई सारे डेडली बींग्स को एब्जॉर्ब किया था तो ये तो होना ही था। इसके बाद से बुरा वाला डॉक्टर स्ट्रेंज अच्छे वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को एब्जॉर्ब कर लेता है और क्रिस्टीन को जिंदा कर देता है। और क्रिस्टीन जैसे ही जिंदा होती है वो डॉक्टर स्ट्रेंज को देख के डर जाती है, क्योंकि उस वक्त डॉक्टर स्ट्रेंज अपने डेमोनिक फॉर्म में था।